नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और दौड़। समय, दूरी, दौड़ से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये रेलगाड़ी की क्या आ गई? चाल आ गई। किसकी? रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बोला है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगा। यानी कि दूरी कितनी है? 4/5 किलोमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। जबकि यहाँ पे जो मान पूछा है वो सेकंड में पूछा है, जबकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे ये किलोमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पे इन सबको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो यानी कि 45 को यदि मैं जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको यदि मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो गुणा किससे करूँगा? यहाँ पे 5/18 से। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने का रीज़न भी क्या है? क्योंकि यहाँ पे समय सेकंड में पूछा है, ना कि घंटे में पूछा, इसलिए 9 दूनी 18 2 बढ़ गया और 9 5 45 5 पर कट गया और 5 का गुणा 5 से किया तो कितना हो गया? 25। जबकि बटे में क्या आ रहा है? 2। यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड की क्या होगी? चाल हो गई। 25/2 मीटर पर सेकंड की ये चाल आ गई। यदि इसको और काटोगे तो 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई। किसकी? रेलगाड़ी की। क्योंकि यहाँ पे इसमें चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि जब पूरा मान यदि आपको सेकंड में पूछा है तो सबको चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो 4/5 किलोमीटर की दूरी है इसको भी मैं मीटर में चेंज करूँगा तो गुणा किससे करूँगा? 1000 से। 1000 से क्यों करूँगा? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो यदि मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसको 4/5 को, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 1000 से करना पड़ेगा। 1000 में यदि 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, आगे कितनी जीरो है? 2 2 जीरो लगा दिए और 2 का गुणा 4 से करूँगा तो कितना है? 800, क्योंकि 2 जीरो और है साथ में। यानी कि दूरी कितनी है? 800 मीटर की। 800 मीटर की दूरी आ गई हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे जो चाल है वो 25 मीटर पर सेकंड की है। और पूछा क्या है वो ओनली देख लीजिए। पूछा है सेकंड में तय करेगा, यानी कि समय। तो समय का सूत्र है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारे पास किसका मान आ गया? समय का। तो यहाँ पे किस किस का मान दे रखा है? दूरी का मान दे रखा है और चाल का मान दे रखा है। दूरी 800 मीटर दे रखी है, चाल है 25/2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जब दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है तो हमको इनको दूरी की जगह दूरी और चाल की जगह चाल रखते हैं। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? 800, तो 800 रख दिया बटे चाल 25/2 है, तो 25 के बटे में 2 रख दिया। तो आपको पता है कि यदि बटे में 2 संख्या है तो ऊपर आके गुणा होगी, ये तो आप भी जानते हो। तो यानी कि 25 के बटे में जो 2 था उसको मैंने ऊपर ले लिया यहाँ पे। अब मेरे को भाग देना है किसमें? 800 में। 25 से कम 25 और 25 थे 75, 3 बार कट गया, शेष 5 बच गया, आगे जीरो है। 25 दूनी 50, यानी कि 800 में यदि 25 का भाग दिया तो कितना आ गया? 32। और 32 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया? 64। यानी कि टोटल कितना समय लगेगा? 64 सेकंड का। यानी कि उसको 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 64 सेकंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि 64 सेकंड का क्या लगेगा? समय लगेगा। जो सेकंड में मान पूछा है तो हमने कितना निकाल दिया? 64 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। क्या इस बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हो? एक छोटी सी बात कि 240 किलोमीटर तो प्रति घंटे की चाल है, यानी कि 1 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति 1 घंटे में यदि 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय कितना लगा रहा है? 5 घंटा। तो मैं 5 से गुणा करूँगा तो टोटल दूरी आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं या तो दूरी आएगी या चाल आएगी, और उनका मान आने के बाद में आपको पता है कि आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 240 किलोमीटर यदि 1 घंटे में चल रहा है, सीधा सा भी बोल सकता था कि 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, बट यहाँ पे घुमा के बोला है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि प्रति 1 घंटे की चाल है इसकी 240 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यदि 240 चलता है तो 5 घंटे में कितना तय करेगा? 1200 किमी, यानी कि 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितने घंटे में? 5 घंटे में। ये वायुयान की क्या आ गई? टोटल दूरी आ गई। आगे क्या बोला है? उसी दूरी को
1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसे चाल क्या होगी। यानी कि टोटल दूरी तो कितनी है 1200 मीटर, इसको हम निकालना पूछा क्या है किसमें वो देखिए चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यही आता है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल आपको दे रखी है बट चाल आपको टोटल यानी कि हमारे पास दूरी दे रखी है टोटल कितनी है 1200, क्योंकि चाल निकालनी है इसकी क्या 1 सही 2/3 घंटे की। चाल दूरी भी हमने देख ली कितनी है 1200 मीटर, और समय भी हमारे पास दे रखा है कितना 1 सही 2/3 घंटा। इसको मैं चेंज करूँगा तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/3 घंटा, यानी कि 5/3 आ जाएगा, और 3 ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए। हमने किया कुछ भी नहीं है, टोटल दूरी देख ली ये हो गई, समय देख लिया, समय तो दे रखा है कि उसमें 1 सही 2/3 तो 5/3 आ गया। 5/3 को यहाँ पे किया तो 3 का गुणा हो गया ऊपर जाके। अब यहाँ पे वापस भाग दिया तो पूछने में पूछा क्या है, इस समय में पूरा करने के लिए उसे चाल क्या होगी। तो यानी कि 120 में यदि 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 24 बार, जबकि आगे क्या है 0 है यानी कि 240 बार कट गया, क्योंकि वो तो सेम वही मान है, क्योंकि 240 का 5 से गुणा किया वही मान है, और 240 का गुणा 3 से किया तो 24 थी कितना हो गया 72, यानी कि 720, क्योंकि 0 भी तो था साथ में। 720 किलोमीटर प्रति आवर ये क्या होगी चाल होगी, यदि 1 से 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उसकी चाल यदि 1 से 2/3 घंटे में पूरा करनी हो तो उसकी चाल कितनी होगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। यानी कि वो आधी दूरी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है कार के द्वारा। आगे बोला है तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 40 किलोमीटर की। ये हमारे पास टोटल दूरी दे रखी है, तो यहाँ पे समय का मान दे रखा है, तो समय बराबर यहाँ पे फॉर्मूला तो हम यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर दूरी बटा 4। ये हमारे पास समय का मान आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या मान दे रखा है, दूरी दे रखी है कैसे कि पहली कंडीशन में आधी दूरी जो टोटल 40 किलोमीटर की दूरी है उसमें से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि दूरी दे दी। चाल यहाँ पे कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 का भाग दे दिया, क्योंकि समय बराबर दूरी 20 आ गई, चाल कितनी है 20 किलोमीटर, तो 20 एकम 20 यानी कि कितना समय लगा 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे का क्या लग गया यहाँ तक समय लग गया। जो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की थी उसमें समय लग गया 1 घंटे का, जबकि आगे क्या है दूरी अब बाकी कितनी बच रही है 40 में से आधी कितनी है 20 बच रही है, जबकि यहाँ पे चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे इनको आगे काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आवर में जो बाकी की शेष दूरी है वो प्राप्त करता है, यानी कि 1/2। अब आप ही देखिए जब समय का मान पूछा है तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो 1 घंटे का समय लग रहा है और इस कंडीशन में 1/2 यानी कि आधे घंटे का समय लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 40 किलोमीटर की टोटल दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी कि 1 घंटा और 1/2 कितना हो गया 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटा हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आंसर सेम ही दे रखे हैं। यहाँ पे आंसर 2 देने से कोई फायदा नहीं, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 से 1/2, यानी कि समय लग गया। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आंसर सही है, यानी कि उसको कितना समय लगेगा 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट या 1 से 1/2 घंटे का क्या लगेगा टोटल दूरी को तय करने का क्या लगेगा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रवीण का विद्यालय उसके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि दूरी कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर की दूरी दे रखी है किसकी, प्रवीण के विद्यालय के घर से दूरी 20 किलोमीटर की दे रखी है। आगे बोला है और वह 3 घंटे में पहुंचता है, यानी कि कितने घंटे में पहुंच रहा है 3 घंटे में। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 घंटे में पहुंच रहा है, बट कंडीशन क्या क्या है वो देखिए। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल, यानी कि पैदल दूरी 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। अब यहाँ पे हमको मानना है कि माना कि उसकी चाल यदि पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो वह समय कितना ले रहा है, x समय ले रहा है। ये हमारे पास चाल और समय का मान आ चुका है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में शेष दूरी 12 किलोमीटर की चाल से सवारी द्वारा जाता है, तो यानी कि सवारी की भी देखते हैं। सवारी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि जाता है तो यानी कि 3 - x, क्योंकि टोटल यदि 3 घंटे लग रहे हैं तो 3 - x का क्या लगेगा, समय लगेगा। वापस देखिए आप, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि यदि पैदल उसकी चाल यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर प्रति हावर हो, तो यदि माना x समय ले रहा है, और यदि सवारी, ये तो पैदल हो गया, ये पैदल हो गया, किसी पीछे दर्शा दिया, और ये सवारी ऐसे दर्शा दिया, और यदि सवारी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो तो 3 - x का समय लगेगा, क्योंकि यदि टोटल समय 3 है तो इसमें से यदि ये समय माइनस करूँगा तो बाकी का समय आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो इस प्रकार निर्धारित समय से में ही गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है, तो उस सवारी से चलने में कितना समय लगेगा, यानी कि सवारी से चलने में कितना समय लगेगा उसका मान पूछा है यहाँ पे। तो हमको निकालना क्या है, अब यहाँ पे हम पहले मान किसका निकालेंगे, दूरी का। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये हमारे पास, यानी कि इसको हटाते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं कि दूरी का फॉर्मूला में क्या हो गया, दूरी बराबर चाल इंटू गुणा समय। ये हमारे पास दूरी का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे आपको चाल भी दे रखी है। पहली कंडीशन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे में यदि 1 समय जाता है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे दूरी दे रखी है कितनी, 20, क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, बराबर चाल हमारे पास यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो x समय लेता है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 की स्पीड है और समय कितना लग रहा है, x प्लस दूसरी कंडीशन में 12 की स्पीड है और समय कितना लग रहा है, 3 - x। ये हमारे पास टोटल मान आ चुका है। इस सूत्र का जो दे रखा है यहाँ पे फॉर्मूला कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब हमको करना क्या है, इसको हल करना है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इस यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता ही दिया, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और जगह को थोड़ा ऊपर लेते हैं। अब यहाँ पे 20 को हमने वैसे के वैसे रख दिया। 4 गुणा x किया तो कितना गया, 4x, प्लस का चिन्ह है। 12 का गुणा 3 से किया तो 12 कितना होगा, 36 - 12x। यहाँ पे 4x में से यदि 12x माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8x, तो ये बच गया, क्योंकि 4 को मैं इधर यहाँ पे प्लस में है, और माइनस के 12x में से यदि प्लस के 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 8x। आगे है यहाँ पे 36 यदि प्लस के हैं और इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि 36 इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे 36 को माइनस किया, यहाँ पे तो कितना आ गया, देखो दोनों कंडीशन, आप चाहो तो ये माइनस का 8x है, आगे है प्लस का 36 बराबर कितना है, 20 है। आप चाहो तो 20 को इधर ला सकते हो और 8 को इधर ला सकते हो, तो सब प्लस में हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन आप कर भी सकते हो। यहाँ पे देखिए कैसे कि 8 को हम इधर लाएंगे तो कितना हो गया, 8x बराबर 20 को हम 36 के माइनस में लेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, 16x। यानी कि 8x बराबर 16 है, तो x का मान निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया, 2। और x का ही मान हमको थोड़ा इश्यू कर रहा था। वापस देखिए यहाँ पे ये 20 यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे 4x इधर आके माइनस हो गया, 8x यहाँ पे आके प्लस में हो गया। तो यानी कि 8x बराबर 16 है, तो x बराबर कितना गया, 2। यानी कि x का मान हमारे पास 2 आ चुका है। यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। x का मान यदि 2 आ चुका है तो पूछा है तो उस सवारी से चलने में कितना समय लगेगा। तो आप सोचिए, ये तो पैदल लग रहा है समय, क्योंकि आपको पता है कि यदि पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समय से चल रहा है, चाल से चल रहा है, तो समय कितना लग रहा है, x। तो हमने x माना था। और यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 3 - x क्या लग रहा है, समय लग रहा है। दोनों कंडीशन हमने देख ली। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास 2 आ चुका है, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रख दिए। दोनों x की जगह हम 2 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे। तो देखो जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का। जबकि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 3 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 हावर। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, सवारी से। तो सवारी से चलने में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि यदि वह सवारी से चलता है तो कितना समय लगता है, उसको 1 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि को किसी स्थान तक पैदल जाने और मोटरसाइकिल से लौटने में 4 घंटा और 25 मिनट का समय लगता है। यानी कि पैदल को मैं पी से दर्शाता हूँ क्योंकि पी, और मोटरसाइकिल को मैं एम से दर्शाता हूँ। यानी कि पैदल प्लस मोटरसाइकिल से जाता है तो उसको कितना समय, यानी कि पैदल तो जाता है और मोटरसाइकिल से वापस आता है, तो उस कंडीशन में उसको कितना समय लग रहा है, 4 आवर
और 25 मिनट का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। ये कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि वह जाने व आने में मोटरसाइकिल का ही उपयोग करे, यानी कि जाती बार भी जो जाता समय है, जो रवि जाएगा उस समय भी उसको मोटरसाइकिल और आते समय भी मोटरसाइकिल का ही उपयोग करता है, तो उसे 1 घंटा और 35 मिनट का कम समय लगता है। यहाँ पे ओनली छोटा सा ही बात घुमाया है कि जो 4 आवर और 25 मिनट का समय है उससे कितना कम समय लग रहा है 1 आवर और 35 मिनट का। यही समय कम लग रहा है, ओनली किया और कुछ भी नहीं है। ओनली यदि मोटरसाइकिल से ही जाता है और मोटरसाइकिल से ही वापस आता है तो कितना समय कम लग रहा है, 1 घंटा 35 मिनट कम लग रहा है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जो ये 25 मिनट है इसको और 4 घंटे को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे 35 मिनट में से 25 मिनट तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 घंटा तो ये होगा, 3 आवर, क्योंकि 4 आवर में 3 आवर तो ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे 4 घंटे में से 1 घंटे माइनस किया तो उसमें से मिनट कितनी है 60, और 25 भी जोड़ूंगा तो यहाँ पे 5 तो ये आ गया, और 6 और 2 कितना गया 8। क्यों किया मैंने, ये देखिए कि यहाँ पे मैं 25 में से 35 माइनस करने में थोड़ा समस्या थी, इसलिए यहाँ पे जो 1 घंटे को मैंने यहाँ पे मिनट में चेंज कर लिया। तो अब कीजिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2। यानी कि उसको कम समय लग रहा है, तो लग कितना रहा है वो भी तो निकालना है हमने। तो वो समय हमने निकाला यहाँ पे, तो कितना बच गया यहाँ पे 2 घंटे 2 आवर और 50 मिनट का समय लग रहा है। इस कंडीशन में जब वह जाते समय भी मोटरसाइकिल और आते समय भी मोटरसाइकिल का प्रयोग करता है तो 2 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, और यदि जाते समय पैदल और आते समय मोटरसाइकिल का प्रयोग करता है तो 4 घंटे और 25 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट इश्यू आ गया। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल तो इसको 2m भी तो कर सकते हैं, और जब यहाँ पे 2m है तो इसको ओनली 2m में ही बदलना है और करना कुछ भी नहीं है। इसको ओनली हम 2m में बदलेंगे, जिसमें तो क्वेश्चन की पूरी कंडीशन सही हो जाएगी। और जब इसको यहाँ से गुणा करेंगे 2, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल है तो यहाँ पे भी 2 मोटरसाइकिल का मान निकालेंगे हम। यदि 2 मोटरसाइकिल का मान निकालेंगे तो हमारे पास पैदल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि 2 से गुणा किया तो 25 दूनी कितना हो गया 50, यहाँ पे 50 तो मिनट हो गई, और यहाँ पे 4 का गुणा 2 से कितना हो गया 8 आवर और 50 मिनट। उसी कंडीशन में यहाँ पे 2m भी आएगा, तो 2m हो गए तो 2 पैदल भी आएगा, क्योंकि गुणा सबसे 2 का होगा, क्योंकि इस पूरी कंडीशन में सभी से 2 का गुणा किया है। अब यहाँ पे मान किसका दे रखा है 2m का, 2m बराबर दे रखा है 2 आवर और 50 मिनट। ओनली करना कुछ भी नहीं है। देखो 2 पैदल और 2 मोटरसाइकिल से जाते हैं तो 8 घंटे और 50 मिनट का समय लगता है, और जब 2 मोटरसाइकिल से ही जाता है जाना और आना तो 2 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। तो यदि वह आने व जाने में पैदल का उपयोग करे, तो यदि मैं मोटरसाइकिल का माइनस कर दूंगा इसमें से 8 50 में से, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल का मान तो इसमें ऐड है ही, तो यदि 2 घंटे 50 मिनट में माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो जो बचा हुआ है पैदल मान हुआ जाएगा 0 आवर। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 पैदल। यानी कि पैदल जाना और पैदल आने में 6 आवर का यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी किया कुछ भी नहीं है, 2 मोटरसाइकिल में से ये माइनस कर लिया, ये तो हमने इसको 2 किया है। यदि यहाँ पे पैदल की मान दिया होता तो पैदल में से माइनस करते, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 तोहफे एक ही स्थान से 26 मिनट के अंतराल दागी जाती है, यानी कि 26 मिनट के अंतराल में दागी जाती है क्या 2 तोहफे। यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है, उसी दिशा में आ रही एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, यानी कि ये हमारे पास तोहफ हो गई, और इस दिशा में यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, इधर ट्रेन आ रही है, ठीक। बैठे व्यक्ति को दूसरी आवाज़ 25 मिनट के बाद सुनाई देती है, यानी कि जो यहाँ पे 26 मिनट में और यहाँ पे जो आवाज़ सुन रहा है, यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो ये 1 मिनट में जो आवाज़ सुनता है, जो यानी कि ये 1 मिनट में क्या सुन लेता है आवाज़, इस मिनट की आवाज़ तोहफ की आवाज़ को 1 मिनट में सुनता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 26 मिनट में पहुँचती है। यानी कि जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 25 मिनट दे रखा है, 25 मिनट का समय लगता है, उस कंडीशन में ये आवाज़ जो पहुँच रही है उसको समय कितना लग रहा है 1 मिनट का। यानी कि ओनली 2 ही कंपेरिजन करने हैं हमको। एक तो यानी कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड
यानी कि ट्रेन को TC दर्शा दिया, और यहाँ पे साउंड यानी कि ध्वनि की चाल यानी कि S, ट्रेन को TC दर्शा दिया और साउंड को S से, यानी कि जितने समय में ट्रेन 25 मिनट में दूरी तय कर रही है, उतने समय में 1 मिनट में साउंड वहाँ तक उसी दूरी को तय कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो मान दे रखा है वो हमारे पास किसका मान दे रखा है, समय का मान दे रखा है, यानी कि 25:1 समय का मान है। तो यदि यहाँ पे मैं चाल का मान देखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1:25। कितना आएगा, 1:25। बस ओनली इसी को आप ध्यान से रखना है कि समय का उल्टी चाल होती है। यदि समय 25 ले रहा है तो चाल कितनी होगी, 1, यानी कि 1 की चाल होगी उस कंडीशन में ही तो समय 25 लगेगा। यानी कि ट्रेन की जो चाल है वो 1 होगी, जबकि ट्रेन कितना समय ले रही है, 25 मिनट का। जबकि साउंड 1 मिनट में पहुंच रही है तो उसकी चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सिर्फ 25 मिनट की चाल होगी। ठीक है, आगे बोला है यहाँ पे यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकंड हो, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 25 है, जबकि यहाँ पे हमने हल किया तो कितनी है, 350, सॉरी हल करने पे तो 25 आया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 350। 350 25 के बराबर में है, 25 से कम 25, और कितना बच गया, 10 और 25 4 100, यानी कि 1 बराबर 14 आ गया। तो यहाँ पे इस 1 बराबर भी मान कितना आ गया, 14। तो क्वेश्चन में मान क्या पूछा है, तो बताओ ट्रेन की चाल क्या होगी। ट्रेन की चाल 14 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ट्रेन की चाल 14 मीटर पर सेकंड हो गई। यदि ध्वनि की चाल है तो वो तो आपको दे रखी है कि 25 बराबर 350 दे रखा है, तो 1 बराबर मान पूछा है तो कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकंड। इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन जिस दूरी को 25 मिनट में तय कर रही है उस दूरी को ध्वनि 1 मिनट में तय कर रही है। दोनों मान आपस में क्या है, इक्वल है। तो समय का इक्वल यानी कि समय यहाँ पे दे रखा है, तो हमने चाल का मान निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1:25, और 25 का मान दे रखा है 350, तो 1 का मान कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बस चालक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, यानी कि एक बस चालक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, कितना, 54 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रहा है। आगे बोला है वह देखता है कि एक कार उसे 100 मीटर की आगे है, यानी कि यहाँ पे बस है, ये बस हो गई, और बस से 100 मीटर आगे क्या है, एक कार आ रही है 100 मीटर आगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, कार आ गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आगे हो चुका है। आगे क्या बोला है, जो 40 सेकंड के बाद में 60 मीटर हो पीछे रह जाती है, यानी कि 40 सेकंड का यहाँ पे गैप हुआ, कितने सेकंड का, 40 सेकंड का, तो 60 मीटर पीछे, यानी कि कितना हो गया, 160, यानी कि टोटल इन दोनों के बीच में 160 की दूरी होगी। देखो वापस देखिए, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, 40 सेकंड के बाद में 60 मीटर की दूरी और पीछे रह गया, तो कितना हो गया, 160, कितना हो गया, 160 हो गया, यानी कि दूरी कितनी आ गई, 160 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल दूरी का मान यदि 160 आ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल 160 हो गई, और यहाँ पे जो पूरा मान मीटर पर सेकंड में आंसर है, यानी कि मीटर पर सेकंड में ही आंसर है, और दे भी कितना रखा है, मीटर पर सेकंड में। तो जो स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मैं यहाँ पे यदि मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो किससे गुणा करूँगा, 5/18 से, 18 थी कितना हो गया, 54, और 5 थी कितना हो गया, 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, चाल हो गई, यानी कि मीटर पर सेकंड में यदि चाल को बदला तो ये बस की चाल कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो उस कंडीशन में आपको एक बात पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, कि जब एक ही साइड में दोनों जो चले, दोनों यदि बस और कार एक ही साइड में चलते हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो यहाँ पे बस की स्पीड तो कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड, जिसमें से माइनस करूँगा किसकी, कार की स्पीड, तो कार की स्पीड पता नहीं है, तो क्या करूँगा, x बराबर में यहाँ पे, यानी कि ये तो चाल हो गई, क्योंकि सापेक्ष चाल निकालूंगा तो जो बस की स्पीड होगी वो तो 15 मीटर पर सेकंड है, कार का पता नहीं तो x मान लिया, क्योंकि सापेक्ष चाल निकालनी है तो। और यहाँ पे दूरी कितनी है, 160, और समय कितना है, 40 सेकंड। अब तो बस हमारा क्वेश्चन इतना इजी हो गया, क्योंकि हमको मान किसका निकालना, ओनली x का, क्योंकि x क्या मान दे रखा है, तो कार की चाल, क्योंकि कार की चाल हमने x मानी है तो x का मान निकालना हमने। 0 से 0 कट गया, 4 4 कितना हो गया, 16, यानी कि 15 माइनस x बराबर कितना है, 4 है। अब यदि यहाँ पे हमको x का मान निकालना होगा तो x माइनस का है, यहाँ से x उठ के इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो x तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस का 4 है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 15 में से 4 माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा,
यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 11, और x मान हमने किसका मान माना था, कार की चाल कि माना कार की चाल x है, तो x का मान कितना आ गया 11, तो आंसर क्या आ गया, तो बताओ कार की चाल यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागता है तथा पुलिस वाला उसे 11 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है, तो 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, यानी कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चाल दे रखी है, एक तो चोर की और एक पुलिस वाले की, तो दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे में से यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकालूंगा तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति आवर। सापेक्ष चाल निकाली तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर यहाँ पे चाल गुणा समय, ये हमको मान निकालना, दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे चाल तो कितनी है, जो सापेक्ष चाल है वो 1 आई थी हमारे पास, समय कितना लग रहा है, तो 6 मिनट बाद उसे कितनी बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 6 मिनट है समय। तो यानी कि दूरी बराबर डिस्टेंस, यानी कि दूरी को मैं डिस्टेंस डी से दर्शाता हूँ, डी बराबर कितना आ गया 6, यानी कि 6 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 6, यानी कि कितने मिनट लगेगा समय, यानी कि यहाँ पे दूरी हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। अब यहाँ पे इसको हमको घंटे में बदलना है, तो 60 में भाग देंगे यहाँ पे, सॉरी हमारे पास जो यहाँ पे दे रखा है मान किसका, यहाँ पे जो 6 मिनट है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल दे रखा था किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको यदि मिनट में पूछा है तो यहाँ पे हम जो 200 मीटर है और यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस 6 मिनट को भी हम यदि घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पे भाग किसका देंगे 60 का, तो 6 एकम 6, क्योंकि 6 गुणा 1 करेंगे 6 और 6 एकम 6 6 दाई 60, यानी कि जो डिस्टेंस निकल के आई वो हमारे पास कितनी आई 1/10 निकल के आई। डिस्टेंस कितनी निकल के आई 1/10 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस 1/10 आ गई तो ये मीटर में है, तो इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा तो गुणा किससे करूँगा 100 से करूँगा, सॉरी 1000 से करूँगा, क्योंकि मीटर में चेंज करूँगा तो 0 से 0 कट गया। तो यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर कितना आ गया 100 मीटर, यानी कि ये इस 6 मीटर का आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष चाल ये है और सापेक्ष चाल ये है। तो 6 मिनट बाद उसने बीच में कितनी दूरी बची, यानी कि 6 मिनट में यदि 100 मीटर की दूरी तय करता है, टोटल दूरी कितनी है 200 मीटर, जिसमें से यदि 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है तो 100 मीटर की दूरी करने के बाद में अब कितनी बची 100 मीटर की दूरी बची। तो क्वेश्चन में भी यही बोला है, तो 6 मिनट के बाद उसके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 मीटर की दूरी बच जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बस 240 किलोमीटर की दूरी को सामान्य चाल से तय करती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शन टू ऑप्शन इतने ईजी होंगे कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कि माना कि टोटल दूरी तो यहाँ पे दे रखी है 240 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करता है, यदि बस चालक वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसकी दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो बताओ बस की प्रारंभिक चाल क्या होगी। करना कुछ भी नहीं है, आपको पहले 3 उठा लीजिए चाल, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 का भाग देंगे, यदि 240 में 0 से 0 3 8 24, यानी कि कितना समय लग गया 8 घंटे, और इस ही 30 ही चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यानी कि 30 और 20 कितना हो गया 50, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है तो यानी कि बढ़ा दिया, तो बढ़ाने के बाद में यहाँ पे भाग दिया हमने यहाँ पे, तो 5 एकम 5 5 चौका 20 4 बार गया और कितना बच गया 5 8 40 में कितना गया 4.8। क्या इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप है क्या, नहीं है। क्वेश्चन को आंसर टू आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितना आप वैसे गुलोगे उसमें इतना समय नहीं लगेगा। कैसे देखिए, इनकी पहला आंसर मैच नहीं हो रहा, दूसरा उठाइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 का भाग दूंगा 0 से 0 कट गया 4 6 24, यानी कि 6 घंटे समय लग गया किसमें पहली कंडीशन में। जबकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे यदि इसमें से बढ़ाया, जो 40 था उसमें 20 बढ़ाया तो कितना आ गया 60, 0 से 0 कट गया 6 4 24, यानी कि कितना आ गया 4 आवर। यानी कि पहले उसको यदि स्पीड 40 थी तो 6 घंटे लग रहे थे, जबकि बाद में कितने लग रहे हैं 4 घंटे, यानी कि क्या 2 घंटे कम लग रहे हैं, बिल्कुल 2 घंटे कम लग रहे हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आ गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो प्रारंभिक चाल है वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा की किमी को
40 किमी की यात्रा को 80 किमी प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दोनों की दूरी जोड़ेंगे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा और दूसरा शेष 40 किलोमीटर की, 30 और 40 का योग करेंगे कितना आएगा 70, यानी कि दोनों की चाल का योग करेंगे तो कितना आएगा 70। अब दोनों का समय निकालेंगे। जब 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किमी प्रति घंटे की, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में लगाता है तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 5 30 यानी कि कितने घंटे लगाएगा 5 घंटे। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। वापस देखिए, 30 और 40 70 यानी कि दूरी कितनी आ गई 70 आ गई, कोई समस्या नहीं है। पहली कंडीशन में यदि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 5 घंटे का। उसी प्रकार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 5 घंटे का, यानी कि 70 में बटा 10 करूँगा, 0 से 0 कट गई, यहाँ पे कितना गया 7। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है।